बिहार में एनडीए मजबूत, विपक्षी खेमे में टूट और मायूसी। बिहार विधानसभा में हालिया चुनावी परिणामों ने एनडीए खेमे को नई ताकत दी है। 243 सीटों वाले सदन में एनडीए का आंकड़ा अब 137 पर पहुंच गया है। भाजपा ने रामगढ़ और तरारी सीट जीतकर अपने विधायकों की संख्या 800 कर ली है, जबकि जदयू 45 पर है। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस के विधायकों में बगावत से विपक्ष कमजोर हुआ है। राजद के विधायकों की वास्तविक संख्या अब 73 रह गई है, वहीं कांग्रेस के पास 17 विधायक बचे हैं। एनडीए को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे विपक्ष की चुनौतियां बढ़ गई हैं। 2.5 के चुनावों पर जदयू का फोकस। अल्पसंख्यक सम्मेलन तैयार। बेगूसराय में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में 30 नवंबर को होने वाले अल्पसंख्यक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि बैठक का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का प्रचार करना है। जदयू कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर आगामी चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों का व्यापक समर्थन हासिल करना है। ये बैठक जमीनी स्तर पर समुदाय के जुड़ाव को सुनिश्चित करने और पार्टी की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। भागलपुर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, स्वास्थ्य को खतरा। भागलपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार खराब हो रहा है। शनिवार को मायागंज, कचहरी चौक, तिलका मांझी और स्टेशन चौक पर AQI 283 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 7 गुना अधिक प्रदूषक हवा में मौजूद हैं, जिससे लोगों को रोजाना 4 सिगरेट जितना नुकसान हो रहा है। डॉक्टर मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। ठंडी हवाओं और धुंध के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने 27 नवंबर तक मौसम शुष्क और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहने की संभावना जताई है। 2025 चुनाव की तैयारी शुरू। बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए की शानदार जीत पर मंत्री नीरज कुमार बबलू के आवास पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल और मिठाई बांटकर खुशी जताई। मंत्री बबलू ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता के भरोसे का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर एनडीए की जीत 2025 विधानसभा चुनाव की दिशा में अहम संकेत है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकारा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इसे 2025 का ट्रेलर बताते हुए 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनने का दावा किया। व्यापार को मिलेगी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार तेजी से हो रहा है। रनवे की लंबाई 12,000 फुट तक बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 6 माह में 90 एकड़ भूमि देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद यह बिहार का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उत्तर बिहार में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2024 में नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया गया। यह एयरपोर्ट वर्तमान में 14 जिलों की 6 करोड़ आबादी को हवाई सेवा दे रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। शराब पार्टी वीडियो वायरल। सीटी स्कैन केंद्र के 5 गिरफ्तार। गोपालगंज सदर अस्पताल के सीटी स्कैन केंद्र में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद 5 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर छापेमारी की गई, जिसमें आदित्य कुमार, पीयूष उपाध्याय, प्रसेनजीत बाला, सुमीरन मजूमदार और शैविक कुंद शामिल हैं। वायरल वीडियो में दिखने वाले कर्मियों की ब्लड जांच FSL भेजी गई। जांच में बर्थडे पार्टी में शराब सेवन की पुष्टि हुई। इस घटना के चलते सीटी स्कैन केंद्र बंद हो गया। प्रशासन ने FIR दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया। पुनः संचालन के आदेश दिए गए हैं। गौशाला रेलवे रैक पॉइंट पर अज्ञात अपराधियों की फायरिंग। सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला रेलवे रैक पॉइंट पर 5 अज्ञात अपराधियों ने बाइक से पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की। घटना के समय चीफ सुपरवाइजर सुबोध राय और अन्य कर्मचारी हिसाब किताब में व्यस्त थे। अपराधियों ने एक कर्मचारी को धमकाकर सभी को कमरे में बंद कर दिया। RPF सिपाही के पहुंचने पर अपराधी भाग निकले। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार्यालय की दीवारों पर गोलियों के निशान से दहशत का माहौल है। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। कर्मचारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार में 31 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी। बिहार लखपति दीदी योजना में देश भर में अव्वल रहा, जहां 31 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। केंद्र सरकार की 2023 में शुरू की गई इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण दिया। खेती, पशुपालन, छोटे व्यवसायों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। शिवहर की गीता देवी ने आइसक्रीम फैक्ट्री से लाखों की आमदनी की, तो भागलपुर की झुना देवी छटोरी नमकीन के जरिए उद्यमिता का उदाहरण बनी। बिहार कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय चयन परिषद CSBC के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि बिहार कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक चलेगी। लिखित परीक्षा में 11,95,000 अभ्यर्थियों में से 1,07,7,85,000 पुरुष,
3,05,500 महिलाएं और 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा गर्दनीबाग हाई स्कूल में सुबह 7 बजे से आयोजित होगी। उम्मीदवारों को नशा मुक्ति और अन्य घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की परियोजना का निरीक्षण किया। बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक इमारतों की निर्माण परियोजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल 6,07,000 वर्ग फीट है और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, डॉ.एस. सिद्धार्थ और अन्य अधिकारियों ने सीएम को साइट प्लान और निर्माण प्रगति की जानकारी दी। सीएम ने यातायात सुधार के लिए 4 लेन और एलिवेटेड रोड निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। परियोजना से छात्रों और स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई थी। ₹11.35 किलो पर मिलेगी प्याज। सरकार ने शुरू की योजना। प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने वेजिटेबल वैन के माध्यम से प्याज ₹35 प्रति किलो में बेचने की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर में सस्ती प्याज 60 से ज्यादा स्थानों पर उपलब्ध होगी। बिहार में पटना, आरा और बक्सर में 26 जगहों पर जनता को यह सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। शिक्षकों की कमी से स्कूल पर ताला, बच्चों का भविष्य अंधकारमय। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड 12 स्थित अनुसूचित जाति विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण रसोइया ने मजबूर होकर स्कूल पर ताला लगा दिया। एक शिक्षक के आकस्मिक अवकाश पर जाने से 297 बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच का आश्वासन दिया। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लाभ के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। जिला शिक्षा विभाग ने 3 दिनों के भीतर सभी बीओ और एचएम को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।